हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस। तो हम एरे पढ़ रहे थे। एरे में हमने कुछ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए। मैंने लास्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन ट्राई करने को बोला था। क्वेश्चन क्या था कि हमें एक एरे दिया हुआ है, उस एरे में हमें एक नंबर को सर्च करना है। हमें ये बताना है कि वो नंबर उस एरे में है या नहीं। इसके आगे मैंने इसमें एक मॉडिफिकेशन भी दिया था आपको क्वेश्चन में। अगर आपसे सर्च हो जाए देन आपको क्या करना है, वो एक नंबर लेना है यूजर से, बताना है कि वो एरे में कितनी बार है। सबसे पहले हमें सिर्फ इतना ही करना है कि हमें सर्च करना है। अगर हम सर्च कर पा रहे हैं तो काउंट कर सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। तो पहले हम देखेंगे कि नंबर को एक एरे में सर्च कैसे करें, कैसे पता करें कि वो एरे में है या नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन अभी तक ट्राई नहीं किया है तो पहले खुद से ट्राई करें। मैं हर बार ये चीज आपको कहती हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि आपको आता है या नहीं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। तो ये जरूर खुद से करें पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन तो देखना पड़ेगा एंड इट्स फाइन। नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हो रहा है तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि हाँ मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कॉन्फिडेंस कितना आएगा, आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को फिर कर पाएंगे। सो डू ट्राई इट ऑन योर ओन फर्स्ट, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। तो अब हम तो सॉल्यूशन देखेंगे। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने खुद से ट्राई कर लिया है, फिर आप सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो पहले हम एक एरे लेते हैं। कुछ भी एरे ले लिया हमने। मान लीजिए एरे हमारे पास 5, हमने एरे लिया 5 7 9 2 3 4 0 1 -2। ये हमारे पास एक गिवन एरे है 9 साइज का। इसको हम 10 साइज का बनाते हैं, एक और वैल्यू डाल देते हैं। तो हमारे पास एरे हो गया साइज 10 का। अब इसमें हमें कोई वैल्यू सर्च करनी है कि वो है या नहीं है। मान लीजिए वैल्यू है हमारे पास 8। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें बताना है कि नहीं है या नहीं है। तो एक बार हम कोडिंग को छोड़ते हैं। हमें कोई 10 वैल्यू दी है तो हमें बताना है कि ये वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ये भी नहीं, 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 सारी चेक करेंगे। नहीं, 8 तो नहीं है, सो नहीं है, खत्म बात। हमें यही बताना है कि 8 इस एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। हमने बता दिया नहीं करता। कैसे बताया, हमने सारी वैल्यूज को चेक किया, क्या वो 8 है। अगर वो नहीं है तो इट्स कूल कि वो नहीं है। अगर हमें कहीं भी मान लीजिए हमें 9 सर्च करना होता, ये 9 है, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है, दिस इज 9। जैसे ही हमें 9 मिला हमने बोला हाँ वैल्यू एग्जिस्ट करती है एंड हमारा प्रोग्राम हो गया खत्म। हमें सिर्फ यही बताना है कि एरे में वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो हम क्या करेंगे, सिंपल फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, एंड तक जाएंगे। अगर हमें कहीं भी वो वैल्यू मिल गई तो हम बोल देंगे हाँ एग्जिस्ट करती है, और अगर नहीं मिली बोल देंगे कि नहीं करती। सिंपल यही करना है। लॉजिक समझ आ गया है। अब हम इसका कोड देखते हैं। कोड में हमें क्या करना है, ऑब्वियसली एरे पे आइटरेट करना है। तो हम एक एरे लूप लगाएंगे एरे पे आइटरेट करने के लिए। हम मान रहे हैं कि हमने एरे यूजर से ऑलरेडी ले लिया है। एरे इनपुट का काम हो चुका है, हमें सिर्फ सर्चिंग का काम करना है। ये जो भी एरे का साइज है आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एरे का साइज 10 था और हमारे एरे का नाम है ARR। ओके, अब हमें क्या करना है, हर वैल्यू को चेक करना है। इफ ARR ऑफ I इक्वल्स टू x, जो भी वैल्यू सर्च करनी है उसको हमने नाम दिया है x। अगर ये x के इक्वल है तो हमें क्या करना है, देखिए अब हम इसमें मल्टीपल चीजें कर सकते हैं कोड में। जैसे ही हमें वैल्यू मिली, अब हमें बाहर आने के बाद, अब हम अंदर तो हमेशा हर बार, अगर मान लीजिए हमने, बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर ये वैल्यू इक्वल है तो इसको वैल्यू फाउंड कर देंगे एंड यहाँ पे नोट फाउंड कर देंगे। दिस इज ए कॉमन मिस्टेक, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत कॉमन मिस्टेक है। अब इसमें क्या होगा, 10 का एरे है, हमने 10 टाइम आइटरेट किया, मान लीजिए 8 के लिए सर्च कर रहे थे तो ये 10 टाइम्स नॉट फाउंड प्रिंट करेगा। एंड अगर हमने 9 सर्च किया था तो ये 9 टाइम्स तो नॉट फाउंड प्रिंट करेगा, और जहां पे भी मिली वैल्यू वहां पे प्रिंट कर देगा फाउंड, वैल्यू फाउंड। सो ये तो बहुत ही क्लमजी सा आउटपुट हो गया, हमें समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ क्या। मान लीजिए हमारा एरे 100 का था, 100 वैल्यूज का एरे था, तो ये 100 टाइम नोट फाउंड और फाउंड कुछ भी प्रिंट करेगा,
हम क्या उस पूरे एरे में जाके देखते रहेंगे कि ये फाउंड हुआ था या नहीं फाउंड हुआ था वैल्यू? रिजल्ट में देखेंगे थोड़ी। अब 100 टाइम प्रिंट कर दिया तो ये तो नॉट एक्सपेक्टेड आउटपुट है। हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट चाहिए, एरे चाहे हमारा 100 का है चाहे 1000 का है, हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट चाहिए, वैल्यू इज फाउंड या फिर वैल्यू इज नॉट फाउंड। सिंपल। हमें ये नहीं चाहिए तो हम लूप के अंदर तो प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक ही बार प्रिंट करना है। ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट। अब हम कुछ और वे देखते हैं कि कैसे करें। वो तो हमें पता चल गया हम नहीं कर सकते, बट हमें लूप तो लगाना ही पड़ेगा चेक करने के लिए कि वैल्यू है या नहीं। एक कैच हमें पता चल गया कि हम प्रिंट लूप के अंदर नहीं कर सकते क्योंकि हमें सिर्फ एक ही बार प्रिंट करना है, मल्टीपल टाइम्स प्रिंट नहीं करना। अब हम कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं? आप पहले एक वेरिएबल ले लीजिए। एक वेरिएबल लिया, मान लीजिए हमने फाउंड नाम से, बुल टाइप का वेरिएबल ले लिया। बुल क्या होता है? बुल में आप दो ही वैल्यूज डाल सकते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स के अलावा कुछ भी नहीं लेता। ट्रू का मतलब होता है ये सिंगल कैरेक्टर, सिंगल बिट का वेरिएबल होता है। बुल टाइप के जो भी वेरिएबल बनते हैं वो सिंगल बिट के होते हैं। ये 0 स्टोर करता है या फिर 1 स्टोर करता है, तो इसलिए ट्रू या फॉल्स होता है। तो हमने सबसे पहले तो डाल दिया फॉल्स कि अभी तक हमें वैल्यू नहीं मिली, अभी तक हमने सर्च करना ही स्टार्ट नहीं किया, तो डिफॉल्ट वैल्यू तो हमने फॉल्स कर दी। अब हमें क्या करना है? आइटरेट करना है एरे के ऊपर, फिर देखना है कि वैल्यू है या नहीं। इफ ARR ऑफ I इक्वल्स टू X, अगर इक्वल है तो हमें क्या करना है कि फाउंड इक्वल्स टू ट्रू। सिंपल। अगर कभी भी उसके इक्वल आएगी तो फाउंड इक्वल्स टू ट्रू हो जाएगा। अब हम लूप के बाहर आए तो फाउंड में अगर ट्रू है, इफ फाउंड इक्वल्स टू ट्रू, इट मीन्स वैल्यू मिली थी, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे वैल्यू फाउंड। अदरवाइज हम प्रिंट कर देंगे वैल्यू नॉट फाउंड। ओके, आई थिंक ये समझ आ गया होगा। इसका कैच क्या था कि हम प्रिंट, मेन कैच इस क्वेश्चन के, बाकी आपको समझ आ गया होगा। मोस्टली जो मिस्टेक होती है वो यही होती है कि हम लूप के अंदर प्रिंट करने लगते हैं। तो लूप के अंदर हम प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक ही बार प्रिंट करना है एंड लूप हमारा बहुत टाइम चल रहा है। सेकेंड थिंग, आप ये भी कह सकते हैं कि हम सिर्फ इस इफ के अंदर प्रिंट करते, एल्स के अंदर प्रिंट ही नहीं करते। हाँ, कर सकते हैं, बट वो क्या करेगा? वो भी मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कर देगा अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है। मल्टीपल टाइम अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो मल्टीपल टाइम फाउंड प्रिंट कर देगा। अगर वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, तो हमें नहीं समझ आएगा। मतलब हमें समझ आ जाएगा कुछ नहीं प्रिंट किया मतलब नॉट फाउंड है, बट ये आउटपुट हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक ही बार वो प्रिंट करे, वैल्यू मिली या नहीं मिली। तो हम इस लूप के अंदर किसी भी तरीके से प्रिंट नहीं कर सकते। ये जो सॉल्यूशन है आप इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो आप पे है, बट ये मेन बेसिक वे था, लॉजिक था इसको सॉल्व करने का। इसी तरीके से आप और भी बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये सेम तरीका बहुत बार यूज होता है। अलग एक वेरिएबल लीजिए, मतलब रियल में भी, अब मैं इस टाइम माइक्रोसॉफ्ट में वर्क कर रही हूँ तो वहां पे भी अब हम कोडिंग करते हैं तो ये तरीका हम हर जगह यूज करते हैं। मोस्टली जितने भी अच्छे कोड्स होते हैं वहां पे यूज करना ही पड़ता है आपको, कि एक आइडेंटिफायर बना के कि ये आपने काम किया था या नहीं, और उसके बेसिस पे आप आगे कुछ कुछ डिसीजंस लेते हैं कि आप इस एरिया में, इस पार्ट में एंटर हुए थे या नहीं। उस बेसिस पे आप बहुत कुछ डिसीजन लेते हैं। ये बहुत जगह यूज होता है ये तरीका, ये लॉजिक बहुत जगह आप यूज करने वाले हैं। सो इट्स गुड टू लर्न। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। आप इस कोड को अब इस कोड को ट्राई करना, एडिटर पे रन करके देखना, डिफरेंट इनपुट आउटपुट सबके साथ, एंड अब आप इसका काउंट भी निकाल सकते हैं। काउंट इससे ज्यादा इजी रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं आपको कोई क्वेश्चन ट्राई करने को नहीं दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम एरेज को स्टोर कैसे करते हैं, मेमोरी में एरे कैसे स्टोर होते हैं, इसका मेमोरी में कैसे स्टोर होता है वो सब हम देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।